मेरे हाथ वगैरह इतने सोर हो गए ना, अब साइकिल कैसे चलेगी समझ नहीं आया रहा। आते वक्त इंक्लिनेशन पे रहता है और जाते वक्त डाउनफॉल, ऑब्वियसली जो अभी मेरे इंस्टाग्राम पे चल रहा है, डाउनफॉल। सारे फॉलोअर्स भाग रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी वार्म अप कंप्लीट, 100 सपाटे मारे, तो वापस से शुरुआत करो। सपाटे में 100 से शुरुआत कर रहे हैं, वापस से 1000 जाएंगे, क्योंकि क्या है, एल्टीट्यूड चेंज है, वेदर चेंज है, कंडीशन चेंज है, डाइट चेंज है। तो वापस से ग्राउंड जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता पहले दिन ही 500-1000 मार दूँ और 2-3 दिन के लिए बेड रेस्ट पे पहुँचूँ। ऊपर से 50 किलोमीटर साइकिल भी चलानी पड़ती है डेली, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो इस वजह से 100 सपाटे वार्म अप में, ठीक है, क्योंकि आज जो है रेसलिंग स्टाइल एंड्योरेंस ट्रेनिंग है। अब मैं रेसलिंग स्टाइल में क्यों करता हूँ और क्या बोलते हैं, इसका क्या बेनिफिट है बॉक्सिंग में। तो बेसिकली इसमें जो भी होता है एंड्योरेंस बेस में, जैसे दंड मार रहे हैं, उठक बैठक मार रहे हैं, सपाटे मार रहे हैं, तो लोअर बॉडी में मेजरली काम जो होता है एंकल्स का होता है। अब उठक बैठक मार रहा हूँ मैं, तो ये एंकल्स का काम आ रहा है। और बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फुटवर्क। फुटवर्क कहाँ से आएगा, जब आपके दोनों पैर टोस पे, इसलिए। और सपाटे क्यों, ताकि एक वाइडर बॉडी मिले, ताकि वाइडर बॉडी मिलने से जो गार्ड है मेरा और ज़्यादा सॉलिड हो और मेरा फेस अच्छे से ब्लॉक हो सके। क्योंकि एक बॉक्सर का पोजीशन जो है ऐसे रहता है, ये पोस्चर है बॉक्सर का, यूजुअली ऐसे रहता है। ये गार्ड है। अब मेरे अगर शोल्डर छोटे हैं, इतने आएंगे, अगर मेरे छोटे भी हैं तो यहाँ पड़ सकता है। अब मेरे शोल्डर बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे ब्रॉड हो रहा है, मेरी जो अपर बॉडी है यहाँ से ब्रॉड हो रही है, तो ये देखो दिख रहा है कितना गैप आ गया। ये चिन तक, चिक बोन तक है। पहले जब छोटे थे मेरे शोल्डर्स वगैरह और बॉडी बहुत छोटी थी और स्टिफ थी, तो इतना ही हो पाता था ये। अब गार्ड में इतना हो सकता है, ये देखो चिक बोन तक सेव हो गया। और ये जो हाथ है सर्कल और टेम्पल के लिए, ये टेम्पल होता है, इसको टेम्पल बोलते हैं, तो टेम्पल के लिए यहाँ ये गार्ड पोजीशन है। ये अंदर घुसे, ये थोड़ा वो करा, क्या बोलते हैं, पीकाबू स्टाइल। करेंगे अब धीरे धीरे। और आज रेसलिंग स्टाइल है, क्योंकि इसमें वेट भी इसी फॉर्मेट में उठता है, ताकि 50-100 रेप आराम से लग जाए। अगर बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ, ये 1 2 3 4 पूरा फ्लो में और फुल रेंज ऑफ मोशन में, ये नहीं आधा छोड़ रखा है, फुल रेंज ऑफ मोशन में। ये अपर कट के लिए ये अभी दिखाऊंगा धीरे धीरे। सब वार्म अप हो गया, अब चलते हैं सेट पे रेसलिंग स्टाइल की। ये 6th सेट है। पहले 3 सेट 5 किलो से थे, नेक्स्ट 3 सेट हैं 7.5 किलो से। और साथ में फैट ग्रिप भी है। फैट ग्रिप से क्या होता है कि बेसिकली पकड़ने की वो होती है, मतलब ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ती है फैट ग्रिप से। तो इसके 100 हैं, सारे 100 थे, 6 के 6 100 रेप। तो टोस पे और रिदम में 1 2 ओह
ओह क्रेजी, फक। ऐसे हो जाते हैं, यहाँ पेन होता है और ये पूरा बर्निंग। 6 सेट ये हो गए। अब 6 सेट ये अपर कट के लिए, अपर कट या अंडर आर्म जो भी बोल लो। इससे क्या है कि वो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, शोल्डर और एंड्योरेंस, वही सेम टोज पे। चलो लास्ट सेट पर आ गए हैं एंड बढ़िया है। तो बेसिकली इसमें पूरा आर्म रोटेशन चाहिए, शोल्डर से भी। ये केवल ये नहीं करना है, केवल बाइसेप ही नहीं, शोल्डर भी इन्वॉल्वमेंट करो। ये पूरा, तभी बात बनेगी, तभी शोल्डर में मज़ा आएगा और एंड्योरेंस बनेगा। क्योंकि बाइसेप तो ऑलरेडी ट्रेन हो ही रहे हैं, फोर आर्म बाइसेप तो ट्रेन हो ही रही है करने में, बट ये भी इन्वॉल्व कर दोगे, इट विल बी अ फकिंग डिजास्टर। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि 2 वर्कआउट कंबाइंड है। पहला जो एक्सप्लोसिव है, फिर दूसरा 50-30 का रेशियो, 50 फिर इमीडिएटली 30। What the fuck? I'm doomed, bro. और अभी तो ये पहला सेट था। सेट के साथ साथ इवेंचुअली रेप्स भी कम होते जाएंगे। जैसे अभी 50 मारा, ये तो 50-30 का रेशियो था। अब 5 सेट करने, 40-30, फिर 30-20, फिर 5-5। ओह माय गॉड। लास्ट सेट है ये 15 और 5। तो बेसिकली अब जैसे जैसे रेप्स कम हुए, रेस्ट पीरियड भी कम हुआ। पहले वाले सेट के बाद 1 मिनट रेस्ट, फिर 45 सेकेंड, फिर 30 और फिर 15 ऐसे करके कम हुआ, क्योंकि रेप्स भी कम हो रहे हैं। और
इतने ज़्यादा भर गए ना हाथ और फोर आर्म्स, ऐसा लग रहा है कि क्विट कर दूँ, बट दिस इज़ वेयर 99% population fails. So this is where we have to push past our limits, guys. Let's go. तो वर्कआउट ख़त्म, चलते हैं घर। 5 बज चुका है, मैं आ गया था 2 बजे, 3 घंटे लग गए। अब बीच में थोड़ा ना वो वर्कआउट करने के बाद क्या है कि थोड़ा रील शूट कर रहा था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, बट नेवर माइंड। अब घर चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, मेरे हाथ वगैरह इतने सोर हो गए ना, अब साइकिल कैसे चलेगी समझ नहीं आ रहा। बट ये बात अच्छी है, आते वक्त इंक्लिनेशन पे रहता है और जाते वक्त डाउनफॉल। ऑब्वियसली जो अभी मेरे इंस्टाग्राम पे चल रहा है डाउनफॉल, सारे फॉलोअर्स भाग रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे अपने आप। तो नीचे डाउनफॉल पे है तो आराम से चला जाऊंगा। जाने में 1 घंटा लगता है, आने में आधा घंटा, जस्ट आधे टाइम में पहुंच जाता हूँ। तो घर चलते हैं, खाना खाते हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, टायर्ड हो गया हूँ, तो थोड़ी एनर्जी बूस्ट करने के लिए, और खाना भी नहीं खा सकता क्योंकि 7 बज चुके हैं, 7-7:30 बज चुके हैं। 8 बजे निकलना है मुझे, 8 बजे निकलूँगा तभी 9 बजे पहुँचूँगा, बोला था ना। वैसे ही 1 घंटा लगता है ट्रैवल करने के लिए। तो अभी बस डाइट के लिए हैं 5 केले विद सम पीनट बटर, थोड़े से वॉलनट्स और साथ में कॉफ़ी, 3 पैकेट अभी थोड़ा एनर्जाइज फील करने के लिए, और बाद में पैक करके ले जाएंगे 6 पैकेट कॉफ़ी के, जो 1-1 ग्राम के होते हैं, तो 6 ग्राम। और यहाँ पर बन रहा है अभी मेरा फ़िलहाल डाइट बन रहा है, जो मैं अभी बना के चला जाऊँगा, आके खाऊँगा।